Fever Stories। आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। संगठन नए नाम और नए रूप के साथ एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव हो गया था। दूसरी तरफ साइमन कमीशन नाम का नाग हिंदुस्तान की तंग गलियों में सरसराता हुआ एक प्रांत से दूसरे प्रांत पहुंच रहा था। मुंबई और दिल्ली जहां भी ये कमीशन गया, हिंदुस्तानी लोगों ने काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया। फिर आखिरकार वो लाहौर पहुंचा तो रेलवे स्टेशन पर ही लाला लाजपत राय एक बड़े मजमे के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोहरा, ये सभी लोग आंदोलनकारियों के रूप में शामिल थे। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये काला कानून कभी भी हिंदुस्तानियों पर थोपा नहीं जा सकता। ये नियम अंग्रेजों को इजाजत देते हैं कि वे जब चाहे हमारे घरों में घुस जाएं, हमारे बच्चों को जेल में डाल दें, उन्हें मार दें या फांसी पर चढ़ा दें। क्या आप ऐसा होने देना चाहेंगे? नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं। तो पंच प्यारों, मेरे साथ ललकारो, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। रेलवे स्टेशन के बाहर पब्लिक ने चक्का जाम कर दिया था। कुछ 100 लोग कुछ हजारों में बदल गए थे। वहीं ड्यूटी पर तैनात लाहौर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट ये देखकर गुस्से से पागल हो गया था। उसने अपने सबऑर्डिनेट जॉन सैंडर्स को मौकाए वारदात पर ही तलब किया। Sanders, I don't want this crowd to become a mob. Do we need a lathi charge, sir? Not just a lathi charge, Sanders. We need a lathi charge to kill. To kill whom, Sir Scott? Anybody who comes in the way. Anybody. But your target is the leader, the man with the white turban. Are you talking about Lala Lajpat Rai, sir? Just go and kill him. Deliberately. Boys, lathi charge! लगभग 50 पुलिस वाले अचानक लाला जी के नेतृत्व वाले निहत्थे आंदोलनकारियों पर मधुमक्खियों की तरह टूट पड़े थे और सैंडर्स लाला जी की तरफ बढ़ रहा था। स्कॉट पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। Hit them hard! Hit them hard! भगत, लाला जी, वे लाला जी पर हमला करने जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, भगवती भाई। सुखदेव, लाला जी कहाँ हैं? वे लाला जी और कुछ क्रांतिकारी को घसीटते हुए पीछे वाली गली में ले गए हैं। राजगुरु, सुखदेव, मेरे साथ आओ। सर, पीठ, सीनों पर लाठियां खाते भगत और बाकी साथी उस तंग गली की तरफ बढ़ रहे थे और उधर गली में सैंडर्स कोर्ट के ऑर्डर को अंजाम देने पर तुला हुआ था। उसका एक ही मकसद था, लाला जी की हत्या। Kill him! इससे पहले कि यहाँ जर्नलिस्ट आए, hit him on the head! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लाला जी उम्र दराज हो चले थे, लेकिन जैसे कि वे खुद एक गर्म दल नेता थे, इसकी तरह उनकी तासीर भी गर्म मिजाज थी। जो भी अंग्रेज सिपाही उनके करीब आता, वो उसे उठा कर जमीन पर पटक देते थे। लाला जी छाती पीट पीट कर अंग्रेजी पिट्ठुओं को ललकार रहे थे और ये नजारा भगत और उसके बाकी साथी भीड़ में फंसे हुए उनसे चंद कदमों की दूरी से देख रहे थे। कुछ सिपाहियों ने उन सबको घेर कर रोका हुआ था, इस कारण वे लाला जी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। पंजाब केसरी हम आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं होने देंगे, पंजाब केसरी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर लाला जी को कुछ हुआ तो चीर डालूंगा सालो। लाला जी का ध्यान जैसे ही क्रांतिकारी की तरफ जाकर पल भर के लिए भटका, तभी सैंडर्स ठीक उनके पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसने पूरी ताकत से लाठी का एक जोरदार वार लाला जी के सर पर किया। लाला जी! Yes, yes! नहीं! Kill him! नहीं, Scott! Hit him to Scott! death! Come on! भारत माता की भारत माता! Yes! जय! लाला जी, नहीं लाला जी। लाला जी अपने अंत समय से बस कुछ सांसों की दूरी पर थे।
जब उन्होंने आखिरी बार भगत की आंखों में देखा था। घबराओ मत नौजवानों, मेरा अंत आज निश्चित है, मगर मेरा वादा है, मेरे खून का एक एक कतरा अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील बनेगा। भारत माता की जय। चलो चलो, आज तुम्हारा इनकलाब भी जिंदाबाद बोल देते हैं बच्चों। इनकलाब। लाला जी इतना कहते हुए मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए थे। लड़के भीड़ से ही लाला जी को अपने कंधे पर डालकर सड़क पर दौड़ रहे थे। अस्पताल तक की दूरी कम होती जा रही थी और लाला जी की सांसें धीमी। फिर यूं वो मेरी शान पे कुर्बान हो चला, फिर यूं वो मेरी शान पे कुर्बान हो चला कि रंग मेरा केसरी से लाल हो चला। लाला जी पर जानलेवा हमला 30 अक्टूबर को हुआ था और पूरे 18 दिन तक मौत से जंग लड़ने के बाद आखिरकार 17 नवंबर 1928 को भारत का ये अनमोल रतन, महावीर पंजाब केसरी उर्फ लाला लाजपत राय, तिरंगे यानी मेरे 3 रंगों में सदा के लिए विलीन हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवती भाई ने अपने घर पर एक शांति सभा रखी थी, जहां सेनापति आजाद समेत सभी क्रांतिकारी मौजूद थे। अब हम सब लाला जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। बस बहुत हो गया, बंद कीजिए ड्रामा। सुखदेव सही कह रहा है भगवती भाई। हाँ तो उन्होंने हमारे नेता को हमारे सामने ही बेरहमी से मार डाला और हम नपुंसकों की भांति मौन व्रत रख रहे हैं। हम नपुंसक नहीं है राजगुरु, हम बदला लेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सब, हमें सोचने दो। वाह क्या बात है सेनापति आजाद, अपने रंगरूटों को खूब शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं आप, किंतु कमर में बंदूक बांधकर ये पाठ ये लोग ठीक से याद नहीं कर पाएंगे। लाओ लाओ, पहले इनकी पिस्टलें छीन लेती हूँ। नहीं लाओ लाओ भगत, सुखदेव तुम भी लाओ। अरे 2। दुर्गा भाभी ने सभी की पिस्तौलें उनसे छीन ली और टेबल पर पटक दी, लेकिन शायद अभी भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था। हाँ, और क्या बाकी रह गया? हाँ ये चूड़िया, ये चूड़िया, इन्हें और पहन लो सब, भारत माता के वीर क्रांतिकारियों। इन चूड़ियों की खनखनाहट में लाखों हिंदुस्तानियों की चीखें न दब जाएंगी शायद। लाला जी के शब्द तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं नहीं, ध्यान लगाओ, करो शांति का जाप, करो मौन व्रत। ओहो, शायद ये चूड़ियां ना तो कम पड़ जाएगी तुम सबके लिए। कोई बात नहीं, मैं अभी इंतजाम कर देती हूँ। हाँ सुरेखा, सुरेखा। जी मालकिन। अरे देखते क्या है कमबख्त मारी, अपनी चूड़ियां उतार कर दे। यहाँ क्रांतिकारियों को शांति यज्ञ करना है। ये चूड़ियां इनकी नपुंसकता को प्रमाणित करेंगी और इनके मौन की आहुति से शायद पंजाब केसरी की आत्मा को तृप्ति मिल जाए। देखती क्या, चल जल्दी उतार। नौकरानी ने बिना कुछ कहे अपनी चूड़ियां जल्दी जल्दी उतार कर टेबल पर रखनी शुरू कर दी थी। सभी दुर्गा भाभी को झुकी हुई नजरों से हैरत भरे अंदाज में देख रहे थे। अब आप लोग खुद पहनेंगे इन्हें या मैं पहनाऊं? बस करो दुर्गा, भगवान के लिए चुप हो जाओ। हाँ क्यों नहीं, ठीक है, मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर लाला जी के अंतिम शब्द मेरे जहन में ऐसे ही गूंजते रहेंगे। हाँ भाभी, आपने ठीक कहा, उनके शब्द ऐसे ही गूंजते रहेंगे जैसे मेरे जहन में गूंजते रहे हैं, हम सबके जहन में गूंज रहे हैं। भगवती भाई, सेनापति आजाद, हमें इन शब्दों से मुक्ति चाहिए। और मुक्ति तुम्हें कैसे मिलने वाली है, यह भी बता दो कोई मुझे। खून का बदला खून, आंख का बदला आंख, जान का बदला जान, और हत्या का बदला हत्या। हत्या स्कॉट की। भगत के इन शब्दों के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया था। नौकरानी ने चूड़ियां एक टोकरी में भरी और खामोशी से कमरे के बाहर चली गई।
फिर आजाद की आवाज से कमरे की शांति एक बार फिर टूटी। ठीक है, हम खून का बदला खून, आंख का बदला आंख और जान का बदला जान से लेंगे। हम हत्या करेंगे। हम उस सुअर स्कॉट की हत्या कर लाला जी की वीर गति का बदला लेंगे। कॉमरेड, यलगार हो। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तभी घर की नौकरानी एक थाली लेकर बाहर आई जिसमें गीली हल्दी का पेस्ट था। दुर्गा भाभी ने मुट्ठी भर कर हल्दी ली और हर एक क्रांतिकारी के माथे पर रगड़ दी। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।